कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्य, भय और अनसुलझे प्रश्नों की धरती रहा है। एक ऐसी झील जिसके भीतर बर्फ पिघलते ही सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां कदम रखते ही मनुष्य समय और चेतना से परे चला जाता है, जहां की हवा में एक अजीब कंपन है और जहां का मौन भी कहानी कहता है। रूपकुंड, भारत के उत्तराखंड में स्थित यह रहस्यमयी झील दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो यहां लगभग 800-900 मानव कंकाल दिखाई देते हैं। आखिर ये लोग कौन थे, इन्हें किसने मारा और ये एक ही जगह पर क्यों मिले? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए चुनौती बना हुआ है। कहा जाता है कि यह झील शापित है और यहाँ की धरती उन आत्माओं की कैदगाह है जो कभी वापस नहीं जा पाईं। एक रहस्यमयी अभियान 2018 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने रूपकुंड के रहस्य को समझने के लिए एक अभियान शुरू किया। अत्याधुनिक तकनीक, उच्च ऊंचाई उपकरण और डीएनए परीक्षणों के साथ वे इस स्थान पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात में टीम ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बर्फ पर कदमों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती, लेकिन जब वे बाहर निकलते, वहां कोई नहीं होता। ध्वनि जो हवा में तैर रही थी। एक रात लगभग 2 बजे अचानक घाटी में एक गूंज उठी, जयनंदा देवी, जयनंदा देवी। यह आवाज मानो पहाड़ों के भीतर से आ रही थी। टीम ने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डर में सिर्फ एक अजीब कंपन जैसी ध्वनि ही दर्ज हुई। एक ऐसी वाइब्रेशन जो किसी भी ध्वनि तरंग से मेल नहीं खाती थी। प्राचीन रहस्य की पहली परत। अगले दिन जब दल झील की ओर बढ़ा तो बर्फ के बीच से कई खोपड़ियां और कंकाल बाहर दिखने लगे। लेकिन हैरानी तब हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि उन कंकालों की खोपड़ियों पर गोलाकार घाव बने थे, जैसे किसी विशाल गोल हथियार से प्रहार किया गया हो। स्थानीय मान्यता कहती है कि यह सभी लोग देवी नंदा के श्राप का शिकार हुए थे। किंवदंतियों के अनुसार हजारों साल पहले एक राजा अपनी सेना और नर्तकियों के दल के साथ इस पवित्र स्थान में घुस आया और देवी का अपमान कर बैठा। क्रोधित देवी ने औलों के रूप में मृत्यु वर्षा कर दी और पूरा दल यहीं समाप्त हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह केवल एक कहानी थी, जब तक कि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। गायब हुए 2 वैज्ञानिक। छठे दिन 2 वैज्ञानिकों ने झील के किनारे एक अजीब गोल पत्थर का द्वार जैसा ढांचा देखा। उसके पास अजीब नक्काशियां थीं, मानो किसी भुला दी गई भाषा में लिखे मंत्र हों। जैसे ही वे उसे छूने गए, अचानक पूरे क्षेत्र में एक तेज कंपन महसूस हुआ। बाकी टीम गिरी और जब उठी, दोनों वैज्ञानिक गायब थे। उनके उपकरण और बैग वहीं थे, लेकिन वे खुद वहां नहीं थे। टीम ने 48 घंटे तक खोज की, कोई निशान नहीं मिला। समय का रहस्य। जब दल वापस बेस कैंप लौटा तो उन्हें पता चला कि बाहर की दुनिया में 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनके उपकरणों के अनुसार पहाड़ पर केवल 18 घंटे ही गुजरे थे। समय की यह विसंगति आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। अंतिम रात। अद्भुत दृश्य। दल के एक सदस्य ने कहा कि उस रात उसने देखा, बर्फीली झील के ऊपर नीली और सुनहरी रोशनी घूम रही थी और उसमें मानो आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे देवियां या आत्माएं घाटी के ऊपर चल रही हों। और फिर अचानक हवा में एक चेतावनी गूंजी, यह भूमि पवित्र है, लौट जाओ। स्थान पर मौजूद सारे उपकरण एक साथ बंद हो गए। अगली सुबह टीम बिना पीछे देखे नीचे उतर गई। सवाल अब भी कायम है, क्या यहां सच में कोई प्राचीन श्राप है? क्या यह झील एक पोर्टल है जहां आयाम बदल जाते हैं? गायब हुए वैज्ञानिक कहां गए? क्या यह स्थान किसी खोई हुई सभ्यता का कब्रिस्तान है? कोई नहीं जानता। आज भी हर साल कई लोग रूपकुंड पहुंचते हैं, कुछ लौट आते हैं, कुछ नहीं, और झील वहीं खड़ी है, मौन, ठंडी और रहस्यों को छुपाए हुए। कभी कभी प्रकृति भी कहती है, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ रहस्य सिर्फ महसूस करने के लिए बने होते हैं। हर हर महादेव।